हिमाचल प्रदेश में कल देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.1 रिक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता, लोगों में दहशत का माहौल। कांगड़ा घाटी में मौसम की मार से चाय उद्योग को भारी नुकसान, कई महीनों से बारिश न होने से हुआ नुकसान, ड्राई स्पेल से उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद कम। कुल्लू में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह का आयोजन, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाएगा चाइल्ड लाइन, लोगों को दी जाएगी अधिकारों से जुड़ी जानकारी। शिमला में बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, घुड़सवारी करने वालों की बड़ी उम्मीदें। और धर्मशाला में जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का विरोध प्रदर्शन, जेबीटी टेट परीक्षा में बीएड की एंट्री को लेकर आक्रोश रैली निकालकर किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले में बुधवार रात तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप रात 9:33 पर आया था। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। बता दें कि भूकंप का केंद्र मंडी के जोगिंद्र नगर में जमीन के भीतर 5 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं मंडी के अलावा कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला में भी 3 से 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई लोग दहशत के चलते अपने घरों से निकलकर खुली जगहों की ओर भाग गए। वहीं डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि भूकंप से कहीं भी नुकसान की सूचना नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि भुतर और मनाली में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कांगड़ा घाटी में मौसम की मार से चाय उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा है। अप्रैल से जून महीने के बीच तक बारिश न होने के चलते इस साल अपेक्षा अनुरूप उत्पादन की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम बात करें धर्मशाला चाय उद्योग की, तो यहां भी पिछले साल की अपेक्षा 2000 किलोग्राम उत्पादन की वृद्धि की संभावना है। वहीं जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल में बारिश होने के चलते अच्छे उत्पादन की संभावना रहती है, लेकिन इस साल 15 अप्रैल से 25 जून तक ड्राई स्पेल रहने के चलते चाय उद्योग में उत्पादन वृद्धि की उम्मीद नामात्र ही जताई जा रही है। बारिश न होने के चलते इस साल कंपनी प्रबंधन को 1,40,000 किलोग्राम चाय उत्पादन की उम्मीद है, जबकि पिछले साल 1,37,900 ग्राम उत्पादन दर्ज किया गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अपनी मांगों को लेकर जगह जगह जेबीटी प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं वे शिक्षा विभाग से भी मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। और इसी मांग को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ठालपुर में भी जेबीटी प्रशिक्षुओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मांग रखी गई कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द उनके हक में फैसला ले। धरना प्रदर्शन में शिमला से कई प्रशिक्षु शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि जेबीटी प्रशिक्षु संजीव ठाकुर और प्रियंका का कहना है कि प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल किया न जाए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं, तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेबीटी के लिए पात्र किया जा रहा है। वहीं हर साल लगभग 5000 से ज़्यादा युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड की और साथ ही जेबीटी डिग्री धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। उन्होंने कहा कि जेबीटी टेट में बीएड को लाने से जेबीटी डीएलएड के हक को छीना जा रहा है। और साथ ही प्रशिक्षु संजीव ठाकुर और प्रियंका ने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षु इस तरह के फैसले को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे और तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करते रहेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करता। सर, और जो हमारा कुल्लू जेबीटी बेरोजगार संघ है, इसका प्रवक्ता भी हूँ। तो जैसे कि अभी 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने जेबीटी टेट के लिए बीएड को भी एलिजिबल कर दिया है। तो हम इसके लिए सभी अपनी हक के अधिकार को लड़ाई को लड़ते हुए आगे
अपने बात को रखते हुए इस बात को आगे तक शिक्षा बोर्ड तक पहुंचाएंगे कि इसके लिए B.Ed को एलिजिबल नहीं करना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देश भर में जहां चाइल्ड लाइन दोस्ती कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो वहीं इसी कार्यक्रम के मद्देनजर आपको बता दें कि आमजन के बीच बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता भी फैलाई जाएगी और इसी तरह आपको बता दें कि जिला कुल्लू में भी चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह की शुरुआत हो गई और एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बाल श्रम और बाल अधिकारों से जुड़ी जानकारी आमजन के बीच बांटी जाएगी। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में इस चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और वहीं इस दौरान DC कुल्लू आशुतोष गर्ग भी मौजूद रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि चाइल्ड लाइन की कुल्लू की समन्वयक शालिनी वत्स किमटा ने बताया कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम बाल दिवस पर 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। वहीं इस दौरान जागरूकता कार्यक्रम जिले के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए समाज के अंतिम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। साथ ही बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। चाइल्डलाइन जो है वो 10/9/8 जो मुफ्त सेवा बच्चों के लिए है उसके लिए कार्यरत है। हम 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं और अभी 14 नवंबर से 21 नवंबर तक हम लोग इसको इस दिवस इस कॉल चाइल्डलाइन से दोस्ती वीक, जिसमें हम सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं 10/9/8 का मैसेज और ये बताना चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। और इसी कड़ी में आज क्योंकि प्रेस दिवस था तो हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला आप लोगों के साथ जुड़ने का, मिलने का, जहां पर हम 10/9/8 की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के माध्यम से सभी समाज और जन के बीच में पहुंचा सकें और आपको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया और जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सैलानी काफ़ी संख्या में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश में सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। जहां होटलों में कमरों की बुकिंग में तेजी आई है तो वहीं साइट सीइंग के लिए टैक्सियों की बुकिंग से टैक्सी कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ लिया है। वहीं घुड़सवारी और फोटोग्राफी से अपनी रोजी चलाने वाले कारोबारी के चेहरे भी बर्फबारी से खिल गए हैं और वहीं साल में विंटर सीजन से अगले 6 महीने का गुजर बसर करते हैं और इस साल नवंबर महीने में ही बर्फबारी हो रही है जिससे उनके कारोबार में भी बढ़ोतरी होने वाली है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पूरे साल विंटर सीजन का इंतजार रहता है और इससे न केवल छोटे कारोबारी बल्कि छोटे छोटे कारोबारी, घुड़सवारी और साथ ही फोटोग्राफर के काम में भी इजाफा होता है। 2 सालों से कोरोना की वजह से जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की उम्मीद लगाई जा रही है। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है। पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में, तो इससे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे थोड़ा सा बर्फ़ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, ये लोग आ जाते हैं बर्फ़ देखने। तो हमें उम्मीद है कि आगे काम चलना चाहिए। केसर वर्मा, मौसम चल रहा है, अगर बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि सैलानी बढ़ेंगे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नज़दीक जितना भी नज़दीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज़्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज़्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। हम धंधा देखो लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा। तो अब थोड़ा खुला है, पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। तो अब देखते हैं, इस बर्फबारी इस बार जल्दी हो रही है। इस बार मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे आज भी नारकंडा में हल्का सा बर्फ़ गिरी है, तो उम्मीद है कि शिमला में भी इस बार जल्दी बर्फ़ गिरेगी। पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पे कारोबार में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। अब उसके बाद संडे और सैटरडे को होता काम, बाकी तो ऐसे ही होता है। तो अब से है जी, बर्फबारी जब छुट्टियाँ होती है ना कि दिसंबर में, तब काम होता है, बाकी तो ऐसे चला रहता थोड़ा बहुत।
तो ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत पंजोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में देर रात अज्ञात लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस वारदात में एटीएम की दुकान का शटर तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। एसपी अरजित सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में लूट की वारदात हुई है और इस वारदात में लुटेरों ने एटीएम में रखी नकदी को भी लूटा है और पुलिस ने इस मामले में टीमें गठित कर जांच आरंभ कर दी है और बैंक में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला चौड़ा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एटीएम लूट की वारदात में एटीएम में कितना कैश लूटा गया है इसकी डिटेल बैंक के सीनियर अधिकारी जल्द शेयर करेंगे। पिछले कल देर रात लगभग 2 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम में कि पंडोगा में एक पंजाब एंड सिंध बैंक जो है पीएनबी का एक एटीएम जो है उसको तोड़ा गया है और उसमें से शटर वगैरह खोल के जो है उसमें कुछ लोगों ने उसमें से लूट की है। हमारी एसएचओ और एसडीपीओ और बाकी टीमें जो है मौके पे गई और पंजाब के जो हमारे नाके हैं उनको भी हमने सूचित किया था इसके बारे में। हालांकि ये वारदात जब हमने सीसीटीवी कैमरास में देखी तो लगभग 12 साढ़े 12 की लग रही है और हमको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी देर से मिली, पर फिर भी अभी हमने टीमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।